बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, -23.9 पर पहुंच गया है हमारी अर्थव्यवस्था। सरकार बेखौफ है, सरकार को कोई चिंता नहीं कि गरीबों के मुंह से उनका निवाला छीना जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गरीबों को के घरों में अब अनाज नहीं है और वेतनभोगी लोग ये के पास ईएमआई देने तक के पैसे नहीं है। आने वाले दिन बहुत भयावह और संकट वाले होंगे और देश में 72,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार मस्त है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। विश्व में है कोरोना संक्रमण में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए अमेरिका के बाद, और अगर हालात इसी तरह से रहे तो किसी दिन पहले नंबर पर होंगे, लेकिन सरकार मस्त है, प्रवचन देने में लगी हुई है। निर्मला सीतारमण जी की छोटी सी फिल्म देखिए, एक्ट ऑफ गॉड। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कलकत्ता में पुल गिरा था तो उन्होंने उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। लेकिन वो बात फिर बातें होंगी, फिलहाल ये छोटी सी फिल्म देखें। The act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of. And it also said approximately a 10% growth, what is the actual revenue. And therefore it made sure that it hardwired giving compensation. Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God, which might even result in a contraction of the economy. ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। जाहिर है कि बहुत सारी बातें इससे निकलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी और प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी सपने लगातार दिखाते रहे, अच्छे दिनों की बातें करते रहे। पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी और घरबंदी, और नोटबंदी के बाद देश के हालात कैसे हुए, कितने लोगों का रोजगार गया, कितनों ने आत्महत्या की, आंकड़ों की बाजीगरी में इसे छुपाया जाता रहा। हाँ, यह अलग बात है कि 2017 में भी जब उनसे सवाल किए जाते थे, हालांकि सवालों से वो बचते हैं, पत्रकार से इंटरव्यू से वो बचते हैं, ऐसे पत्रकारों से जो उनसे असहज करने वाले सवाल पूछ लें,
जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी देखा था कि जब उनसे असहज सवाल पूछे गए गुजरात दंगों पर, तो वो बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर पलायन कर गए थे। इसलिए अब पत्रकार उनसे बटुआ कैसा है, बटुआ रखते हैं या नहीं, कौन सा टॉनिक पीते हैं, और कुछ अघोषित पत्रकार आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, आम के खेत में गए हैं या नहीं, इस तरह के सवाल होते हैं। रुमाल रखते, खाना क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाती, तो इस तरह के सवाल होते हैं। असहज करने वाले सवाल नहीं पूछते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर से वो लगातार कन्नी काटते रहे, क्योंकि सवालों से घबराते हैं। क्योंकि पिछले 5-6 सालों में भाषणों में काम गिनाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन सतह पे जो दिखाई दे वैसे काम तो नहीं है। अब युवा अगर रोजगार मांगते हैं, वेतनभोगी कर्मचारी कहते हैं कि उनके ईएमआई के मोरेटोरियम और बढ़ाया जाए, किसान कहते हैं कि उनकी सुविधाएं दी जाए, लोग कहते हैं कि अच्छे दिन का जो वादा था वो अच्छे दिन कब आएंगे, तो गलत क्या कहते हैं। हालांकि वो उन तमाम सवालों से कतराते हैं और भाषणों में, लच्छेदार भाषणों में क्या कुछ कहते हैं, पहले उसे सुने और देखें कि वो किस तरह से लगातार सपने दिखाने में लगे हुए हैं। 2014 में भी, 2017 में भी और 2020 में भी, जब कोरोना काल था, तब ताली थाली बजवाते रहे, दिए बाती जलाते रहे, 21 दिन में कोरोना भगाने का बात करते रहे। आज 73,000 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का संकट। लेकिन इन तमाम संकट से पर बोलने की बजाय वो मन की बात तो करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, छात्रों की बात नहीं करते, युवाओं की बात नहीं करते, सिर्फ अपनी बात करते हैं। पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया? 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। तो मोदी जी को आपने सुना, अब मोदी जी की नकल करने वालों को भी सुन लें, सुनकर मजा आएगा। उसमें बहुत सारे देश के बहुत सारी चिंताओं को उसने एड्रेस किया है। पबजी से लेके फौजी तक पे वो बात कर रहे हैं। सुने, सुनकर अच्छा लगेगा। कभी कभी कुछ चीजें जब बेकारी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवाल हों, वहाँ कुछ कभी कभी हल्की फुल्की चीजें मन को
शांत करते हैं, संतोष करते हैं, संतोष देते हैं और मुश्किल घड़ी में होठों पर कभी कभी मुस्कुराहट भी लाती है। इस वीडियो को देखें और मज़े लें, सिर्फ मज़े लेने के लिए है ये वीडियो। लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाया, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसने बहुत अच्छी मिमिक्री करी है। उसे धन्यवाद, साधुवाद। भाइयों बहनों, देश में बेरोजगार बैठे युवा, रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवा, इनके लिए हमने कुछ सोचा है। हम पबजी की जगह भैया फौजी गेम लेकर के आ रहे हैं। अब जो भी व्यक्ति इंडियन आर्मी किन्हीं कारणवश से ज्वाइन नहीं कर पाया था, वो तुरंत प्रभाव से गेम को डाउनलोड करते ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेगा। भाइयों बहनों, बहुतों की समस्या थी कि पुराना जो गेम था उसमें मैप समझ में नहीं आते थे, और इसलिए हमने इस गेम में पोचिंकी की जगह विवेक विहार और मीरामार की जगह मालवीय नगर, इसी प्रकार से सिविल लाइंस वगैरह भी ऐड किए हैं। इसके साथ साथ ही आपको खुशी होगी कि आपको गेम में चाय की दुकान, पनवाड़ी की दुकान, गोलगप्पे की रेडी, ये सब चीजें मिलेंगी। गेम में एनर्जी ड्रिंक की जगह गन्ने का जूस मिलेगा भैया, और पेट सभा जैसी स्वदेशी चीजें भी मिलेंगी। आप एक्स्ट्रा पैसे दे करके पौवा भी खरीद सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। आत्मनिर्भर वाली बात है भैया। और इसलिए पतंजलि का भी हमने अलग से स्टोर रखा है, उसमें सब चीजें पतंजलि की अलग से मिलेंगी। भाइयों बहनों, मैंने जब अक्षय जी से बात की तो उन्होंने कहा इस गेम का नाम भी मोदी जी रख लेते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, फौजी ठीक है। भाइयों बहनों, गेम जीतने के बाद में आपको चिकन डिनर बिल्कुल नहीं मिलेगा। जीतने के बाद आपको अक्षय जी सरसों का साग और सलाद अपने हाथों से खिलाएंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।